अभी आपने सुना होगा हाथरस में कांड हुआ था जिसमें भोले बाबा के नाम से जो व्यक्ति थे उनके उस पूरे कार्यक्रम में 121 लोगों की जान गई। और अभी वो लखनऊ की न्यायिक कोर्ट में उपस्थित हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी से आए हैं और वो बाबूलाल पासवान की गाड़ी बताई जा रही है, दारुल सफा में वो रजिस्टर्ड है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसकी गाड़ी है या किसका झंडा लगा है, इसके आधार पर जांच प्रभावित नहीं हो सकती है। जांच की आंच में जो भी आएगा, जो तथ्य होंगे, जो साक्ष्य होंगे, जो फैक्ट्स आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। कोई झंडा लगा करके, डंडा लगा करके बच नहीं सकता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी चीज ये है कि आपके लखीमपुर खीरी, जहां पर कल विधायक योगेश वर्मा को सरेआम पीटा गया और काफी वायरल वो वीडियो हुआ, उसके बाद आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पे है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी है, परिवार है। कहीं कोई अगर आपस में बातचीत हुई है तो पार्टी स्तर पर उसको बातचीत करके निपटारा करने का काम करेंगे, लेकिन इसके आधार पर गुटबाजी कहना ये ठीक नहीं है। अगर एक प्रत्याशी को छोड़ दिया जाए फुलपुर से, तो जो बाकी के 5 प्रत्याशी हैं वो पहले के विधायकों के घर वालों के रिश्तेदार हैं या घर से कोई सदस्य है, क्या कहेंगे? परिवार से ही चुना है समाजवादी पार्टी ने अधिकतर प्रत्याशियों को। देखिए, परिवारवादी पार्टियों से अपेक्षा भी और क्या की जा सकती है। समाजवादी पार्टी का पूरा अस्तित्व केवल परिवार के इर्द गिर्द ही है। पार्टी का अध्यक्ष केवल सैफई परिवार के बिना बन नहीं सकता है। सैफई परिवार विरासत के आधार पर ही पार्टी को आगे चलाएगा, ये बात स्थापित है। और इसीलिए प्रत्याशी चुनते समय भी वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि केवल परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाए। ये लोकतंत्र को अपमानित करने जैसा है। यहाँ सबको समान अवसर मिलना चाहिए। कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए है। कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता है, कार्यकर्ता को अवसर नहीं मिल सकता है। ये अवसर केवल परिवार के लोगों को मिलेगा। 2015 में कानपुर में एक दंगा हुआ था। उस दंगे में इरफान सोलंकी को विधायक पर यह आरोप था कि उन्होंने 32 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे करवाए थे और उन्हें जेल भिजवा दिया था। अब योगी सरकार उन सभी मुकदमों को वापस लेने की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार ने सरकार का दुरुपयोग करते हुए बहुत सारे ऐसे मामलों में फर्जी तरीके से मुकदमे लिखाने का काम किया था। याद करिए कि कैसे मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों पर फेक तरीके से, गलत तरीके से एनएसए इम्पोज करने का काम किया था, जिसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज करने का काम किया था। ये षड्यंत्र के आधार पर, छल प्रपंच के आधार पर, राजनीतिक दुराग्रह के आधार पर मुकदमे लिखा करते थे और आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने का काम किया करते थे। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। आज लखनऊ के कैंट इलाके में एक मंदिर में एक मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई है। कल एक मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े फेंके गए हैं। क्या लगता है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है यहाँ पे? देखिए, समाजवादी पार्टी को जब से उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें लोकसभा के चुनाव में मिली हैं, तब से लगातार कुछ इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ा जा सके और सरकार को बदनाम किया जा सके। कई ऐसे मामलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं की सीधी संलिप्तता दिखाई पड़ी है और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बेशर्मी पूर्वक उनका बचाव किया गया है। लेकिन ऐसे कोई भी मामले जहां कहीं भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा होगा, सरकार पूरी बारीकी से जांच करेगी और पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगी। किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन करे। कानून प्रश्न ये है कि